सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन जिसको आप बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट में भी यूज़ कर सकते हो। ये वाला एस्पेक्ट इसका बहुत कम लोगों को पता होता है, बिकॉज इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइंस तभी आपको समझ आएगा कि ऐसी ऐसी पैथोलॉजीज़ भी मैंशनड है हमारी मटीरिया मेडिका में। बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट में आते हैं कि फाइलोड्स ट्यूमर हो गए, फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट हो गया, सिस्ट हो गया, लाइपोमा हो गया, या कोई भी बिनाइन लंप जो ब्रेस्ट में प्रेजेंट है, उसके लिए म्यूरेक्स आप सोच सकते हो। अब म्यूरेक्स एक ऐसी रेमेडी है जिसका एक ही स्फीयर ऑफ एक्शन है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स इज़ द ओनली स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ म्यूरेक्स, ऐसा डॉक्टर CM बोगर की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इस वाली में। ठीक है, आप देखोगे तो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स इज़ द ओनली स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ म्यूरेक्स। ठीक है, तो म्यूरेक्स पुरपुरिया ये एक पर्पल फिश होता है ना। जैसे सीपिया होता है ना कटल फिश, वैसे म्यूरेक्स पर्पल फिश होता है। बट दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है। तो सीपिया के अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि म्यूरेक्स के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत हाई होती है, प्रेजेंट होती है, इवन इतनी ज़्यादा कि निम्फोमेनिया होता है इसको। ठीक है, सो ये है म्यूरेक्स। सबसे पहले बोरिक से इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका में म्यूरेक्स के बारे में क्या लिखा है, कौन सी इंडिकेशंस हैं जिसमें आपको म्यूरेक्स प्रिस्क्राइब करनी है। तो सिम्टम्स ऑफ द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट एंड हैव बीन क्लिनिकली वेरीफाइड। और म्यूरेक्स की जो सिम्टम है कि ये फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पे काम करती है, इट हैज़ बीन क्लियरली वेरीफाइड, स्पेशली अडेप्टेड टू ऐसी विमेन जो नर्वस हैं, लाइवली हैं, अफेक्शनेट हैं, और ऐसी पेशेंट जो वीक हैं और ईजिली थक जाती हैं, वीक एंड रन डाउन ईजिली। सो ये इसका इंट्रोडक्शन है डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका में। माइंड में देख लेते हैं, 2-3 ही सिम्टम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे बोरिक से भी करा दूँ आपको। तो डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका में इनमें सैडनेस रहती है, एंग्जाइटी एंड ड्रेड। स्टमक में एक सिम्टम है, बहुत पिक्यूलियर है, याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने इसका शुरुआत में ही कंपैरिजन कर दिया सीपिया के साथ, क्योंकि सीपिया में जैसे सिंकिंग ऑर्गन सेंसेशन होती है ना स्टमक के अंदर, वैसे ही म्यूरेक्स में भी होती है। इसके स्टमक में ये सिम्टम है, एंड इट इज़ हंग्री, शी मस्ट ईट समथिंग। देन यूरिन में भी एक ही सिम्टम है। तो यूरिनरी कंप्लेंट्स में देखेंगे तो यूरिन फ्रीक्वेंट एट नाइट, स्मेल्स लाइक वेलेरियाना। ठीक है, तो स्मेल कैसा करता है, वेलेरियाना की तरह। कांस्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट जस्ट लाइक क्रियोसोटम। ठीक है, तो इसमें जो पिक्यूलियर चीज़ है वो यूरिन स्मेल्स लाइक वेलेरियन, ये याद रखना है। ठीक है, देन अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जो इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है। चाहे आप बोरिक से पढ़ो, चाहे एलन से पढ़ो, चाहे किसी भी टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे, यही आपको मिलेगा सिर्फ। ठीक है, तो इसमें ना डिस्टिंक्ट कॉन्शियस होती है एक वूम्ब की, जो यूट्रस है वो फील होता है, इसको ऐसा लग, ये आपको ऐसे पॉइंट आउट करके बताएगी कि इस जगह पे मेरे को दर्द हो रहा है। अब ये दर्द किस वजह से हो सकता है, तो ये एंडोमेट्राइटिस की, कैंसर ऑफ द यूट्रस की, प्रोलैप्स की, इन सब की वजह से दर्द हो सकता है। ठीक है, या फिर डिस्मेनोरिया हो रहा है, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सब की वजह से दर्द हो रहा है। तो ये सारी पैथोलॉजीज़ हैं जो डॉक्टर बोरिक ने एक्सप्लेन की हुई हैं, जो डॉक्टर बोरिक ने लिखी हुई हैं अपनी मटीरिया मेडिका में। देन पल्सेशन इन द नेक ऑफ द यूट्रस, जो देखो ऊपर तो होता है फंडस बॉडी, मतलब फंडस बॉडी नेक ऐसे आता है ना, तो नेक ऑफ द यूट्रस पे पल्सेशन फील होती हैं। सेंसेशन ऐसा लगता है कि कोई सोर स्पॉट है पेल्विस में। वॉस सिटिंग, बैठने से और ज़्यादा दिक्कत होगी, और जब बैठेगी तो भी लेग्स क्रॉस करके बैठेगी हमेशा, मस्ट कीप लेग्स टाइटली क्रॉस, वरना ऐसा लगता है कि प्रोलैप्स हो जाएंगे, सारे ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे। सीपिया भी ऐसी ही बैठती है, कीप्स लेग क्रॉस्ड, बट डिफरेंस कहाँ आएगा, वही सेक्सुअल डिज़ायर सीपिया में कम्प्लीटली एब्सेंट और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट। लिकोरिया का जो कैरेक्टर है वो ग्रीन और ब्लडी है, एंड लिकोरिया ऑल्टरनेट्स विद मेंटल सिम्टम्स, मतलब जब लिकोरिया ज़्यादा होगा तो डिप्रेशन कम होगा, और जब डिप्रेशन ज़्यादा होगा तो लिकोरिया, मतलब जब लिकोरिया कम होगा तो डिप्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट कर रहा है, जब लिकोरिया ज़्यादा डिप्रेशन कम, देन अगर लिकोरिया कम तो डिप्रेशन ज़्यादा। सो ऑल्टरनेट कर रहे हैं मेंटल सिम्टम्स एंड लिकोरिया। एकिंग इन द सैक्रम, देन जो मैंने आपको शुरुआत में लाइन बताई थी, बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट, अब इसमें फाइलोड्स आ सकता है, इसमें फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट आ सकता है, सिस्ट आ सकता है। अभी हमारी कुछ दिनों पहले पोस्टिंग लगी थी, वहाँ पे हमने देखा इतनी यंग गर्ल्स, 13 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, उनके अंदर फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट के केसेस हो रहे हैं।
सो इट इज़ टिपिकली ऑन द राइज। आप देखोगे आने वाले समय में बढ़ते ही जाएंगे। एंड बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ होम्योपैथ, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी रेमेडीज़ है जिनको आप ऐसे केसेस में यूज़ कर सकते हो। अगर डॉक्टर बोरिक ने सिर्फ एक लाइन लिख दी है, सो इसका मतलब इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लिनिकली वेरीफाइड है। अगर हमने एक केस भी फाइब्रो एडिनोमा का ठीक कर दिया इससे, सो ये क्लिनिकली वेरीफाई हो जाएगा। हम अपनी मटीरिया मेडिका में कुछ कंट्रीब्यूशन दे देंगे अपनी तरफ से, क्लिनिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन कि हम इसको आगे लेके जाएं, जो कैरी फॉरवर्ड करें, स्टॉलवर्ड्स की जो लेगेसी है जो वो छोड़ के गए हमारे लिए, उसको कैरी फॉरवर्ड करें। एंड लिटरली आप अपनी साइंस के लिए काम करोगे ना, योर साइंस विल वर्क फॉर यू। आपको सारा फेम, सारा मनी, सारा प्रेस्टीज जो भी है अपनी साइंस से मिलेगा, बट जस्ट वर्क फॉर दैट थिंग। जो चीज़ जिसको अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स, जिसको अपना यूथ दिया आपने, अब देखो अभी हमारे अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी है, हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम है, हमारे अंदर वो विल पावर है कि हम काम कर सकते हैं, है ना। सो अपनी लाइफ के ये वाले ईयर्स अगर मैं होम्योपैथी में डिवोट कर रहा हूँ, सो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसके अंदर कुछ ऐसा करूँ कि जो आने वाली जनरेशन है, या तो वो बिल्कुल बहुत ही कंसिस्टेंटली रिजल्ट दे पाए, और अगर ना भी दे पाए तो भी उन्हें पता हो कि उनके पहले जो लोग गए हैं उन्होंने कितना ज़्यादा वर्क किया है। सो आपसे एक मोटिवेशन मिले उन्हें टू वर्क समथिंग फॉर होम्योपैथी। तो जब भी आप कुछ करो ना, कोई भी आप केस ले रहे हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी भी कीनोट पे आपने दवाई दी, तो हमेशा उसको नोट करो, नोट डाउन करो ज़रूर, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स ना कभी हम पक्का पब्लिश करवाएंगे। एंड इसकी वजह से ही जो हमारी साइंस है ये और भी आगे बढ़ेगी। हमारे सारी मटीरिया मेडिका क्लिनिकली वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। देन मोडालिटीज़ में वर्स है बाय लीस्ट टच। रिलेशनशिप में देखो, प्लेटिना मैंने आपको बताया था, निम्फोमेनिया होता है इसके अंदर, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का सेक्सुअल डिज़ायर होता है निम्फोमेनिया। प्लेटिना हो गई, लिलियम टिक हो गई इनके अंदर, बट सीपिया के साथ कंपेयर तो कर रहे हैं इसे, बट सीपिया में निम्फोमेनिया या एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होता, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सो बोरिक से भी हमने पढ़ ली। एक ही लाइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी डॉक्टर बोरिक में, वो थी स्मेल्स लाइक वेलेरियंस यूरिन। बाकी फीमेल के लिए तो इसको सबको पता है कि म्यूरेक्स बहुत अच्छा काम करती है। और दूसरी लाइन एक और थी इम्पॉर्टेंट कि बिनाइन ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो एलेंस की नोट से इसके सिम्टम देखते हैं। तो वही पर्सन्स ऑफ अ मेलंकोली टेम्परामेंट, मतलब वही सैडनेस आएगी जो माइंड में लिखा हुआ था। फॉर द सफरिंग्स ड्यूरिंग क्लाइमेक्टेरिक ईयर्स, क्लाइमेक्टेरिक के टाइम पे जब मेनोपॉज होने वाला है उसके अराउंड वाला जो पीरियड है उसको हम क्लाइमेक्टेरिक पीरियड कहते हैं। तो उसमें जैसे लेकेसिस हो गई, सीपिया हो गई, सल्फर हो गई, ये सारी क्लाइमेक्टेरिक रेमेडीज है। इवन ग्रेफाइटस के लिए तो कहा भी जाता है, बट पल्सेटिला इज एट प्यूबर्टी, ग्रेफाइटस इज एट क्लाइमेक्टेरिक। तो ये सारी रेमेडीज़ क्लाइमेक्टेरिक रेमेडीज़ हैं। तो ये एक मोलस्क होता है और पर्पल फिश इसका नाम होता है, कॉमन नेम। पेट्रोज इसके प्रूवर हैं, PETROZ। और ट्राइचुरेशन करते हैं हम डेसिकेटेड और फ्रेश जूस का। और एक चीज़ और याद रखना कि आप इसको पॉलीफेजिया पॉलीयूरिया में भी यूज़ कर सकते हो, म्यूरेक्स को पॉलीफेजिया पॉलीयूरिया के केसेस में, डायबिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको ढूंढनी है कि मैंने कहाँ से लिखी हुई है, बट ये किसी ना किसी स्टॉलवर्ड की बुक से लिखी है। सो आप पढ़ो म्यूरेक्स और सारी किताबों से और ढूंढ के बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपको मिल जाए तो। देन लीस्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पार्ट्स कॉजेज वॉयलेंट सेक्शुअल एक्साइटमेंट। मैंने बोला थोड़ा सा भी कॉन्टैक्ट होगा, लीस्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पार्ट, उसकी वजह से वॉयलेंट सेक्शुअल एक्साइटमेंट होगा। और अगर इतना ज़्यादा सेक्सुअल इरिटेशन हो जाए तो उसमें जिंकम भी आती है ना, कि वो सेल्फ अब्यूज़ करने लग जाए खुद से, मतलब ओनैनिज्म की तरफ की बात कर रहा है ये, तो सेल्फ अब्यूज़ करने लगे तो जिंकम भी आती है। वॉयलेंट एक्साइटमेंट इन सेक्शुअल ऑर्गन्स एंड एक्सेसिव डिज़ायर फॉर एन एम्ब्रेस, वही सेम लाइन लिखी हुई है, क्योंकि इसके अंदर ये सिम्टम बहुत मार्क्ड है और यही आपको डिफ्रेंशिएट करके दे रहा है म्यूरेक्स को सीपिया से। रिवर्स ऑफ सीपिया, सोर पेन इन यूट्रस, यूट्रस में सोर पेन है और ऐसा लगेगा अ डिस्टिंक्ट सेंसेशन ऑफ अ वूम। मैंने आपको बताया वो हाथ ही उस जगह पे रख के आएगी, डॉक्टर साहब यहाँ पे ना मुझे फील होता है कि मेरा यूट्रस दर्द कर रहा है इस जगह पे, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, ऐसे वो आपको बताएगी। तो इसमें और कौन सी रेमेडीज़ आती है, तो हिलोनियास, लाइसिनम, ये सारी रेमेडीज़ आती हैं। अब इसके जो पेन होते हैं ना वो डायगनली भी होते हैं। जैसे अगर राइट ओवरी में पेन हो रहा है तो लेफ्ट चेस्ट में पेन हो रहा होगा, राइट ओवरी लेफ्ट चेस्ट।
तो डायगनल पेन्स में भी आप म्यूरेक्स सोच सकते हो। डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट भी। देन बियरिंग डाउन सेंसेशन, बियरिंग डाउन सेंसेशन है ऐसा लगेगा सारे इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे और लिम्स को क्रॉस करके बैठना होगा, तो एमिलरेशन होता है प्रेशर से। बट इसके साथ इसमें सेक्सुअल डिज़ायर होती है, सीपिया में नहीं होती। मैं इतनी बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग पे छप जाए बिल्कुल। मेंसेस इरेगुलर, अर्ली, प्रोफ्यूज, प्रोट्रैक्टेड इन लार्ज क्लाउड्स एंड ल्यूकोरिया एग्रीवेट्स मेंटल डिप्रेशन। वही मैंने आपको बताया कि मेंटल सिम्टम जो हैं वो ल्यूकोरिया के साथ ऑल्टरनेट करते हैं। इसमें क्या होगा कि जब ल्यूकोरिया वर्स होगा तो मेंटल डिप्रेशन कम होगा, और जब ल्यूकोरिया कम होगा तो मेंटल डिप्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, कंपेयर करेंगे लिलियम टिक एंड प्लैटिना के साथ इन निम्फोमेनिया, सीपिया के साथ इन बियरिंग डाउन सेंसेशन। सो ये छोटी सी दवाई म्यूरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।